ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। कल है 3 फरवरी शनिवार और इस दिन पड़ रहा है नवमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष माना जाता है ना। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा ये सुनकर बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस आपको समी के जड़ में एक चीज़ डालना होगा, आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना, ठीक। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 7 चावल के दाने ले लेना है। ले लिया। जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध, छोटा सा कटोरी लेना और उन कटोरी में आपको थोड़ा सा ले लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 सफ़ेद फूल। देखिए, आपको केतकी का फूल नहीं लेना है, बाकी आप कोई सा सफ़ेद फूल ले सकते हैं, सिर्फ केतकी का फूल छोड़ करके। और उसके बाद आपको लेना है 1 स्टील का लोटा और उन स्टील के लोटे में सबसे पहले आपको जल भरना है। और उन जल में आपको क्या करना है, जो आप 7 चावल के दाने लिए हैं उन 7 चावल को मिलाना है उन जल में। और जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच कच्चा दूध लिए हैं उन कच्चा दूध को मिलाना है। और जो आप 1 सफ़ेद फूल लिए हैं उन सफ़ेद फूल को भी मिलाना है उन जल में। और उसके बाद आपको लेना है 1 दीपक, मिट्टी का दिया नहीं तो आटे का दिया, यानी कि दीपक को सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, समी पौधे के पास। आसपास जहां भी हो आपको वहां जाना है। देखिए, हम सभी को पता है कल है 3 फरवरी शनिवार और इस दिन पड़ रहा है नवमी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। पूज्य गुरुदेव ने बोला है कि ऐसी विशेष तिथि पर जाए तो इस विशेष उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखिए, ध्यान से समझना मेरी बात को। समी पौधे के पास जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप दीपक लेकर गए हैं उन दीपक को प्रज्वलित करना है। किस नाम से करना है, कुंदकेश्वर महादेव, इस मंत्र का जाप करते हुए उन दीपक को प्रज्वलित करना है। उसके बाद उन दीपक से आरती करनी है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। आरती कर लेने के बाद उन दीपक को समी पौधे के जड़ में रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो लोटे में कच्चा दूध, चावल और 1 सफ़ेद फूल मिलाए हैं उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, स्टील के लोटे, और समी के जड़ में खड़े होनी है। जो भी आपके मन में मनोकामना है, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, नौकरी से जुड़ी, कहनी है, प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माँ लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ आपको समी पौधे के जड़ में डाल देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं नवमी तिथि पर शनिवार के दिन माघ मास के महीने में, तो जो भी धन की समस्या होगी हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से इस दिन। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने ले लेना है। ले लिया। जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय, यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए, हम सभी को पता है माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है और कल है शनिवार नवमी तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। देखिए, मंदिर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना मेरी बात को। जो आप 5 हरे मूंग के दाने लेकर गए हैं उन 5 हरे मूंग को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं, कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन 5 हरे मूंग के दाने में से 1 हरे मूंग के दाने गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है और दूसरी हरे मूंग के दाने कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है और तीसरी हरे मूंग के दाने माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है और चौथी हरे मूंग के दाने माँ पार्वती जी के स्थान पर समर्पित करना है। जहाँ जहाँ पर मैं चिन्ह लगा रहा हूँ आपको वहाँ पर समर्पित करना है। आप सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिव
शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। देखिए इसी जगह पर आपको 4 हरे मूंग के दाने समर्पित करना है। आई बात समझ में। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 लोटा जल और 1 हरे मूंग के दाने बचे हैं, उन हरे मूंग को क्या करना है, उन जल में गिराना है। जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं उन जल में। और सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां जहां पर आप 4 हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को, वहां पर आपको थोड़ा थोड़ा करके जल को समर्पित कर देना है। और जो बाकी जल बचेंगे ठीक शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है महादेव से कहनी है, पूरी करने के लिए जो भी समस्याएं हैं अधूरी, जो भी कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, कार्य अटक गए हैं बीच में, महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं, खास करके 9वीं तिथि पर माघ महीने में, तो जो भी मनोकामना अधूरी हैं महादेव जरूर परिपूर्ण करेगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, सभी को करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहते हैं या आप रहते हैं, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो इस उपाय को एक बार जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र खंडित नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए हम सभी को पता है माघ का महीना चल रहा है और कल है 9वीं तिथि, बहुत ही शुभ दिन है। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 1 बेलपत्र है, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है और कुंदकेश्वर महादेव का नाम, इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र के डंडी रखना है आपको जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित करना है। बेलपत्र को समर्पित कर लेने के बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उन जल को पतली धार में शिवलिंग के शीर्ष भाग पर समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप कर सके। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है बीमारी से जुड़ी, महादेव से कहनी है, दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है। इतना चीज कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से उठाना है शिवलिंग पर से, और जो व्यक्ति बीमार हैं, जो व्यक्ति का रोग है, उन व्यक्ति को खिलाना है घर जाकर। अगर आप हैं तो आपको खाना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ महीने में 9वीं तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय, तो जो भी बीमारी होगी जीवन में, जो भी रोग कष्ट संकटें होगी, हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके घर में धन धान की बहुत कमी है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, कर्ज से आप परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, घर में कलेश रहते हैं, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको स्क्रीन पर बहुत सारे चावल दिख रहा होगा, लेकिन आपको लेना है 1 ठो, ठीक। जो आप चावल के दाने लेंगे खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और उसके बाद आपको लेना है 1 हरे मूंग के दाने। हरे मूंग के दाने भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ आपको लेना है 1 समी का पत्ता। देखिए अब यहाँ से आपको समी पत्र नहीं तोड़ना है, यहाँ से आपको तोड़ना है, इससे 1 समी का पत्ता माना जाता है ना। उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन सभी सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए ध्यान से समझना मेरी बात को। मंदिर जाते ही सबसे पहले जो आप 1 लोटा जल लेकर गए हैं, और 1 समी पत्र, 1 बेलपत्र, और 1 हरे मूंग के दाने, और 1 चावल के दाने, उन चारों सामग्री को क्या करना है, आपको उन जल में आपको गिराना है। 4 सामग्री आप गिराएंगे उन जल में, तो आपको 4 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करनी है। आई बात समझ में। देखिए इतना चीज कर लेने के बाद उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है, धन की समस्या दूर हो, महादेव से कहनी है, व्यापार में उन्नति हो, दुकान अच्छे से चलने लगे, नौकरी लग जाए, कर्ज से मुक्ति मिले, कलेश दूर हो जीवन से, कहते हुए प्रार्थना करते हुए उन लोटे में जो भी सामग्री है एक साथ शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2 मिनट बैठना है। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है महादेव से कहनी है, पूरी करने के लिए जो भी समस्याएं हैं, कलेश दूर हो कहनी है, प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। यकीन मानिए इस उपाय को यदि आप माघ मास के महीने में कर लेते हैं 3 फरवरी को शनिवार के दिन अष्टमी तिथि पर, तो जो भी समस्याएं होगी जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर होगी, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, कार्य सिद्ध होगी, कलेश कभी घर में नहीं होगी, धन में वृद्धि होगी, घर में माँ लक्ष्मी की वास होगी,
रुपयों पैसों की घर में कभी कमी नहीं होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।